नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करने जा रही हूँ कि जिनकी एक पत्ती कहीं भी गिरती है या कोई टहनी गिर जाए तो वो अपने आप ही उनके मतलब ढेरों पौधे बन जाते हैं। मतलब मेरे गार्डन में तो ऐसे ही होता है, आपके भी होता होगा, शायद आपने ध्यान दिया होगा। और नर्सरी में वो पौधे ऐसे मिलते हैं, हमारे यहाँ तो 30, 40, 60 रुपए तक इतने तक के रेट के मिलते हैं। तो मैं कुछ इस तरह के पौधे शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। और बढ़ते तो इतनी स्पीडें में हैं कि पूछो मत। और बरसात में तो खैर हर पौधे की स्पीड बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये मेरा मदर ऑफ़ थाउजेंड यहाँ गिरे होंगे इसके लीव्स, तो ये अपने आप ही हो गया है। मतलब इसके ये बेबी प्लांट होते हैं ना यहाँ पे, ये देखो, ये सारे इसके बेबी प्लांट्स हैं ये। तो यहाँ पे ये गिरे होंगे। एक ये वाला मदर ऑफ़ थाउजेंड, दूसरा ये भी मदर ऑफ़ थाउजेंड यहाँ पे गिरा होगा। यहाँ पे ये भी हो गया, बहुत सारे हो गए। खैर मुझे तो अब इस प्लांट से हटाना होगा, क्योंकि फिर इस वाले की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो एक पौधा तो ये हो गया कि मतलब इनकी पत्तियाँ जहाँ भी गिरती हैं ढेरों पौधे हो जाते हैं। मेरे पास तो ढेरों पौधे हैं इसके, और मतलब मदर ऑफ़ थाउजेंड के जहाँ गिरते हैं वहाँ हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अगर आप एक बार ले आएंगे इसकी एक ऐसे, जैसे देखो इस तरह से ऐसे पत्ती भी ले आएंगे ना, तो ढेरों हो जाएंगे। बस यहीं से जड़ें आ जाएंगी और अपने आप ही हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक ये पौधा आपको दिख रहा होगा, सकलेंट फैमिली का ही है शायद ये पौधा, मुझे इसका नाम नहीं मालूम। तो मैं तो इसकी छोटी सी कटिंग लाई थी, इतनी छोटी सी, तो उस कटिंग से ही हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पौधा जो मैंने लगाया है, ये मेरे एक पॉट में इसकी पत्ती अपने आप गिरी होगी, मैंने लगाई नहीं थी। तो वहाँ पे अपने आप ही हो गया था। तो वहाँ से उस पॉट से निकाल कर मैंने इस वाले पॉट में इसे शिफ्ट किया। तो देखो अब इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी पत्ती भी जहाँ कहीं भी गिरती है ना, छोटी सी पत्ती गिर जाए कहीं भी, तो ये अपने आप हो जाता है। इससे मतलब ऐसे लगा, मैं बता भी दूँगी। यहाँ पे भी ये देखो, ये मैंने लगाए नहीं है, ये इसकी पत्तियाँ गिरी होंगी यहाँ पे, तो ये अपने आप ही हो गया इस तरह से। और यहाँ पे ये मदर ऑफ़ थाउजेंड भी लगाया, तो मैंने ये वाला था, ये मतलब मैंने सारे मदर ऑफ़ थाउजेंड एक साथ ही रखे हुए हैं ना, तो ये इसके साथ अपने आप ही हो गया। और यहाँ पे ये देखो मेरे सक्लेंट्स में ये वाला, ये जो सक्लेंट्स है, मैं बता देती हूँ कि ये जो मेरा क्रीपिंग चार्ली है ना, मैंने इसमें लगाया नहीं है। कोई पत्ती गिरी होगी तो नीचे नीचे अपने आप फैल रहा है, क्योंकि मैं तो सक्लेंट के साथ इसे क्यों लगाती, फिर मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं ना। ये तो मतलब ये गिरी होगी कोई पत्ती, अपने आप ही हो गया। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, ये तो मैंने आज सुबह ही देखा कि यहाँ पे ये बेबी टीयर्स है ना, बेबी टीयर्स भी इसमें अपने आप ही हुआ है। कोई पत्ती गिरी होगी, मैं बता भी देती हूँ आपको उखाड़ के। ये तो मैंने सुबह ही देखा है, ये देखो अपने आप ही कोई पत्ती गिरी होगी। इतनी छोटी सी भी गिर जाए ना, आगे मेरे फ्रंट के गार्डन में तो काफ़ी हो रखी। मैंने अब बरसात का सीज़न आ गया है ना, तो मैंने सारा साफ़ कर दिया है, क्योंकि बरसात में कीड़े मकोड़ों का काफ़ी डर होता है। तो आप देख रहे होंगे, ये देखो इसमें जड़ें आ गई। कभी गिरी होगी अपने आप ही, तो अपने आप हो गई, क्योंकि मैंने तो लगाया नहीं है इसे। और क्रीपिंग चार्ली का भी यही हाल है, आप देख ही रहे होंगे कि ये स्पॉट में गिरी और अपने आप हो गई। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मेरे नीचे ग्राउंड में ना बहुत सारे क्रीपिंग चार्ली हो रखी थी। ये तो मैंने अभी 8-10 दिन पहले साफ़ किया है, ये देखो। फिर यहाँ पे कोई जड़ रही होगी तो ये अपने आप ही आ गई यहाँ, ये देखो। ये इधर उधर पीछे भी हो रखी है इस तरह से, ये देखो यहाँ, ये फिर ये हो गई। जबकि मैंने यहाँ पूरा साफ़ कर दिया था ये हिस्सा अपने गार्डन का, क्योंकि 1-2 बार मैंने यहाँ पे सांप देखा था ना, इधर झूले के साइड में सांप आता जाता है, तो मैंने सफाई कर दी थी पूरे गार्डन की। तो ये क्रीपिंग चार्ली भी जहाँ पे गिरती है वहाँ पे अपने आप ही हो जाती है। बेबी टीयर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि बेबी टीयर्स इस तरह से हो जाता है। ये मेरा कहाँ गया वो यहीं पे था वो, मतलब इस तरह से हो जाता है। इस तरह से स्नैक प्लांट भी है, अगर स्नैक प्लांट की पत्ती कहीं पे गिर जाए तो ये भी अपने आप हो जाता है। और ये वाला सक्लेंट्स है जो, इसकी भी अगर आप कोई पत्ती, मैं इसकी एक पत्ती ही लाई थी किसी के यहाँ से, तो मैंने ऐसे मतलब इसकी पत्ती इस तरह से रख दी थी। इसकी पत्ती से मेरे मतलब ये 2-3 प्लांट तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैंडरिंग जू, यहाँ पे मेरी वैंडरिंग जू भी बहुत हो रखी थी। मैंने उसको उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया था, अभी 10 दिन पहले फेंका था, तो कोई जड़ रही होगी। तो ये देखो
ये जड़ से अपने आप ही मतलब हो गई है पत्ती। और ये खैर इसके तो क्या कहने टर्टल वाइन के, इसको तो मैं उखाड़ उखाड़ के फेंकती रहती हूँ। और वहाँ पे वो पर्पल इंच भी हो रखी है उधर, वो दिख रही होगी। मैंने सारा साफ़ कर दिया था 10 दिन पहले, यहाँ पे अपने गार्डन का हिस्सा पूरा साफ़ किया था। तो ये मैंने लगाए नहीं थे, ना वेंटिंग ड्यू मैंने लगाई थी, ना वो पर्पल इंच मैंने लगाई थी, ना वो क्रीपिंग चार्ली मैंने लगाया, और ना ही उस पॉट में मैंने बेबी टीयर्स लगाया था। ये सब अपने आप ही हो गए थे। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं कि बस इनकी पत्तियां जहाँ जहाँ पे गिरती रहती हैं होते रहते हैं। और पौधे भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से पौधे हैं। यहाँ देखो, इसको तो आपने देखा ही होगा, टर्टल वाइन की छोटी सी पत्ती भी कहीं गिर जाए बस तुरंत हो जाती है। यही हाल वेंटिंग ड्यू का है। वेंटिंग ड्यू भी जहाँ पे गिरती है वहाँ पे तुरंत हो जाती है। और मेरे तो जेड भी, अगर जैसे कहीं मेरे काफ़ी सारे पॉट में जेड की पत्तियाँ गिरी रहती है ना, तो मैंने देखा है उनमें जड़ आ जाती है। और मैं स्पाइडर प्लांट का आपको बता देती हूँ। देखो, स्पाइडर प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था। ये तो मतलब बहुत छोटा सा मतलब जो इसका बड़ा पौधा था वो तो मैंने पॉट में लगा दिया था। और जो इनके रनर्स निकलते हैं, ये छोटे छोटे रनर्स यहाँ पे, ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे ही रख दिए थे। और इसे मैंने ढंग से लगाया भी नहीं था। तो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा हो गया है ये। बल्कि अब इसमें खुद रनर्स आने लग गए हैं, इनके बेबी प्लांट्स आने लग गए हैं। तो ये भी मैंने लगाया नहीं था जब मैं रिपोर्ट कर रही थी। तो मैंने एक छोटा सा बेबी प्लांट, मतलब इसके जो वो थे, यहाँ ऐसे ही डाल दिया था। मैंने सोचा, क्योंकि पॉट तो सारे भर ही गए थे वो लगाकर, तो ये भी देखो इस तरह से हो जाते हैं। और लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब इस तरह से डाल दो और कहीं सूखा पड़ा हुआ हो बिल्कुल, तो प्लांट्स अपने आप हो जाएंगे। पानी उनमें डलते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे इधर इस हिस्से में ये अपने आप इनकी पत्तियाँ गिरी होंगी, हो गए तो, लेकिन उनमें पानी गिरता रहा होगा ना, इसलिए हुए। अगर सूखा होता कहीं तब थोड़े ना होते। और यही हाल है इसका पर्पल हार्ट का भी कहीं कोई पत्ता गिर जाता है तो हो जाती है ये यहाँ पे पर्पल इंच देख रहे होंगे आप, मैंने बोई नहीं है, खुद ही हुई है, मैंने बताया आपको पहले भी। तो ये अब जैसे ये वाले प्लांट का ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, ये स्पाइडर प्लांट देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे इसका ये रनर्स ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कहीं पे यहाँ पे इसको कहीं पे ऐसे मिट्टी मिल जाएगी ना इस तरह से, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देखो, जड़ें तो आई रहती हैं, मिट्टी यहाँ पे मिलेगी इसे इस तरह से, तो ये अपने आप अपनी जड़ यहीं पे ही पकड़ लेगा और यहीं पे ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लांट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इनकी कोई पत्तियाँ गिरती है, कोई टहनी गिरती है, खुद से ही हो जाते हैं। और यहाँ पे यह है टेंगल हार्ट का भी यही है, जहाँ पे गिरता है वहीं पे ही हो जाता है। मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स पॉट में हो रखी हैं, ये मैंने हटा दिए हैं अभी तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और अभी तो इस टाइम पे बरसात का सीज़न है तो थोड़ा पॉट साफ़ ही रहे, वरना पॉट के ख़राब होने का भी वो रहता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि यहाँ पे मेरे हैंगिंग्स हैं ना, तो इस हैंगिंग्स में देखो यहाँ पे ये गिरा होगा, पर्सलिन का वो गिरा होगा, तो देखो कितनी अच्छी हेल्दी रूट्स आ गई हैं इसमें, बहुत ही हेल्दी रूट्स आ रखी हैं। मैंने तो ये अपने आप ही गिरा है और अपने आप ही इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, बहुत हेल्दी रूट्स आ गई हैं। तो ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये कुछ पौधे ऐसे हैं कि मतलब ये अपने आप ही हो जाते हैं, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अगर जैसे कहीं से लाओगे तब तो लगाना ही है, लेकिन अगर कहीं गिर गए आपके गार्डन में तो अपने आप ही ढेरों पौधे बन जाते हैं, इनके फ्री में ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं। नर्सरी में जाओ, अगर नर्सरी में जो लोग जाते रहते हैं उनको पता होता है कि प्लांट की कीमत क्या होती है। तो इस तरह से आप इनके मतलब ढेरों फ्री में ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सब कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं, छोटी छोटी सी कटिंग लगाओगे, छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आराम से हो जाते हैं सारे पौधे। तो मैंने आपको मतलब मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने मतलब सब आपको शुरू में बता ही दिया है कि मेरे प्लांट मतलब कैसे कैसे हुए हैं सारे, मतलब अपने आप ही गिरे और अपने आप ही हो गए हैं। तो ये पौधे गिरते रहते हैं, इनकी पत्तियाँ होती रहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में
इस तरह के पौधों को शामिल कर सकते हैं, जिनमें मतलब इन पौधों में इतनी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो। और जितने भी पौधे मैंने आपको बताए हैंगिंग्स में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और अगर आप वैसे पॉट में लगाएंगे तो वैसे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप ला सकते हैं इन्हें, कहीं कटिंग मिल जाए आपको, छोटी छोटी सी कटिंग मिल जाए तो आप कटिंग ला के लगा सकते हैं। अब देखो बरसात में तो इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी, इतने रफ्तार से बढ़ेंगे ना ये कि क्या कहने। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।